देखिए ये वोल्टास वाईफाई के लिए राउटर है। ये राउटर इस तरीके से आपको वायर के साथ मिलेगा। हम आज ये सीखेंगे इस राउटर की मदद से हम एसी में आने वाले फॉल्ट को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। उसके लिए आपको आगे क्या करना होगा, इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि इस राउटर की मदद से हम वाईफाई के थ्रू किस तरीके से ये जान पाएंगे कि हमारे एयर कंडीशनर में क्या प्रॉब्लम है। तो पीसीबी पे ये यहाँ पे कनेक्टर दिया हुआ है जहाँ पे हम इस जिग के कनेक्टर को फिट करेंगे। तो अभी हमारे पास ये जिग है, इस जिग में ये इस तरीके का कनेक्टर मिलेगा आपको। ये कनेक्टर को हम यहाँ पे इसको अभी फिक्स कर देते हैं। ये यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब मेरा जिग जो है वो रेडी है इसकी इंफॉर्मेशन को मेरे मोबाइल पे ट्रांसफ़र करने के लिए। लेट्स डू फर्दर। मशीन को पावर सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं मशीन को पावर सप्लाई से कनेक्ट करूंगा, इसके अंदर एक एलईडी लगी हुई है जो ग्लो करनी चाहिए। ये इस तरीके से इसमें एक ग्रीन कलर की एलईडी जल जाएगी। इट मीन्स मेरा मॉड्यूल जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि इसके आगे फर्दर किस तरीके से ये काम करें। अब यहाँ पे मेरे को ये वोल्टास इन्वर्टर टेक्निकल सपोर्ट का एक एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन को मैं ओपन करूँगा। जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करूंगा, ये यहाँ पे आपको एक रेड कलर का सिंबल दिखाई दे रहा होगा। ये रेड कलर का सिंबल यहाँ पे इस समय ये बता रहा है कि ये मॉड्यूल से अभी कनेक्ट नहीं है। जब ये मॉड्यूल से कनेक्ट होगा तो ये सिग्नल ग्रीन हो जाएगा। सो अब मैं एसी को ऑन करके मॉड्यूल से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो अब इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे वाईफाई ऑन करना होगा। मैं वाईफाई को ऑन करता हूँ और इसको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करता हूँ, जहाँ पे ये मुझे जो भी अवेलेबल वाईफाई होंगे उसके आसपास दिखाएगा। अब मुझे यहाँ पे एक वाईफाई दिखाई दे रहा है, वोल्टास इन्वर्टर। तो मैं इस वाईफाई के साथ इसको कनेक्ट करूँगा। ये कनेक्टिंग हो रही है। अब ये कनेक्ट हो चुका होगा। अभी हम सीखते हैं कि कैसे उसको चालू करेंगे। वोल्टास का जो इन्वर्टर एसी का जो एप्लीकेशन है जिसमें हम वाईफाई के थ्रू चेक कर पाते हैं, तो मेरे पास ये एप्लीकेशन यहाँ पे रहेगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर नहीं मिलने वाला है। इसको आपको दिल लेना होगा, तो आपको या तो आपके ब्रांच से मिलेगा या फिर ये एप्लीकेशन आपको ट्रेनर से लेना पड़ेगा। यहाँ पे अब मैंने ये ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है, जिसका मुझे सिंबल यहाँ पे आपको देखेंगे तो राइट साइड कॉर्नर में एक लाइट है जो रेड और ग्रीन में टॉगल कर रही है। ये यहाँ पे ये बता रही है कि ये मेरा कनेक्टेड है डिवाइस के साथ। अब यहाँ पे कुछ कनेक्टेड होने के बाद ये इंडोर की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। जैसे आप पहले वाले में आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे कौन सा मोड डला हुआ है, तो यहाँ पे कूल मोड दिए दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद ये इस समय बता रहे हैं कि टेम्परेचर जो एम्बियंट का है वो कितना टेम्परेचर है। तो एम्बियंट का टेम्परेचर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रूम TR मतलब टेम्परेचर रूम 33 डिग्री सेल्सियस है। फिर दूसरे जगह पे आप देख पा रहे हैं TS टेम्परेचर सेट, टेम्परेचर से 24 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है TE टेम्परेचर इवॉपरेटर। तो टेम्परेचर इवॉपरेटर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 11 डिग्री सेल्सियस से आ रखा है। अब नेक्स्ट में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फ़ैन का लेवल, तो फ़ैन स्पीड यहाँ पे मिडिल में रखी हुई है और इस समय फ़ैन के RPM क्या चल रहे हैं। ये मेन इन्फो मेरे को यहाँ पे एक तरीके से मिल रही है। उसके अलावा मुझे यहाँ पे ये दिखा रखा, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो मेरा ये स्टार्ट हो चुका है और आउटडोर सिस्टम रनिंग है और कूल मोड में ये चल रहा है। मेन इन्फो के बाद यदि हम जाना चाहें कि मेन इन्फो के बाद हम जाते हैं तो मेन इन्फो के बाद हम जाना चाहेंगे तो यहाँ पे ये आउटडोर की इंफॉर्मेशन में आ गए हैं, जो बगल में ही बटन दिया हुआ है। आउटडोर की जब इंफॉर्मेशन में आते हैं तो ये फिर मुझे यहाँ पे आउटडोर की इंफॉर्मेशन शो करने लगेगा। जैसे आप देख रहे हैं TSU 25 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर एम्बियंट 35 डिग्री है, टेम्परेचर कंडेंसर जो है वो 39 डिग्री है और इस समय डिस्चार्ज का जो टेम्परेचर है वो 89 डिग्री सेल्सियस है। आगे आप देख रहे हैं एरिया दिखा रहा है कि ह्यूमिडिटी जो यहाँ पे अभी नहीं शो कर रहा है। फ़ैन का लेवल अभी नहीं बता पा रहा है क्योंकि आउटडोर में फ़ैन की स्पीड सिंगल ही होती है। यहाँ पे आप फ़ैन के RPM देख पा रहे हैं और आगे यहाँ पे फेस करंट जो है वो 5 एम्पियर चल रहा है। इस समय जो DC वोल्टेज है वो DC वोल्टेज जो है वो 364 वोल्टेज DC जा रहा है और AC करंट जो है वो 9.1 एम्पियर में चल रहा है
और एसी वोल्टेज की बात करें तो 218 वोल्ट एसी वोल्टेज आ रहा है। और उसके बाद हम देखेंगे तो ये जो उसका टेम्परेचर है, जो जहाँ पे हमारा कंट्रोलर लगा हुआ है वहाँ का जो टेम्परेचर है जिसमें स्विचिंग हो रही है उसका टेम्परेचर 57 डिग्री आ रखा है। ऑन किए हुए कितना समय हो गया है वो यहाँ पे आपको सेकंड्स में दिखा रहा है कि 180 सेकंड हो चुके हैं और अभी ये ऑफ नहीं हुआ है। सो यहाँ पे हमने ये कुछ चीज़ें देखी। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी F13 आ रही है, फ्रीक्वेंसी जो सेट है वो F12 आ रही है। सो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी में कितने RPM और कितने हर्ट्ज पे ये यहाँ पे काम कर रहा है मशीन की। अगर हम और बाकी देखें तो यदि इसमें कोई फॉल्ट होगा तो ये फॉल्ट वाली लाइट ऐसे ही, जैसे नीचे ही आप देख रहे हैं कंप्रेसर की लाइट ऑन है, कंप्रेसर चल रहा है, आउटडोर फैन भी चल रहा है तो आउटडोर की फ़ैन की लाइट भी ऑन है। यदि मशीन में कोई फॉल्ट आएगा तो ये फॉल्ट वाली लाइट भी इसी तरीके से ब्लू से ऑन हो जाएगी। प्रोटेक्शन एरर आता है तो प्रोटेक्शन एरर आ जाएगी। लिमिट फ्रीक्वेंसी होती है यदि मशीन के अंदर के प्रोटेक्शन में जा कर के मशीन जब आउटडोर का टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है तो वो लिमिट फ्रीक्वेंसी में चला जाता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा बाकी ये यहाँ पे और सारे ये प्रोटेक्शन की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। यही इसी के बाद हम अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पे हम नेक्स्ट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा डेटाबेस। अगर हम डेटाबेस में जाएंगे तो यहाँ पे ये डेटाबेस दिखा रहा है। डेटाबेस में आप स्टार्ट टाइम देख पा रहे होंगे। स्टार्ट टाइम आप जब भी देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टार्ट टाइम बताएगा कि 17 तारीख आज चला हुआ है ये, और एंड टाइम हमने 17 तारीख का ही डाला है। अब हम इसको अगर सर्च करने पे जाते हैं कि मशीन इसको सर्च करें कि क्या इस है, तो ये अभी यहाँ पे बता रहा है कोई भी फ्रीक्वेंसी, कोई भी डेटा जो है वो अपलोडेड नहीं है। तो यहाँ पे हम अगर टाइमिंग और उसको कुछ सेटिंग करेंगे, जैसे अभी ये हमने नया एसी के साथ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी पहली बार चलाया हुआ है। यदि हम इसी नया एसी नहीं हुआ, ये पुराना एसी रहेगा, तो हम यहाँ पे अपना डेट रेंज वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 17 अप्रैल ओके किया और ये भी 17 अप्रैल का ये यहाँ पे ओके किया। फिर हम यहाँ पे जाएंगे तो इवेंट लॉग आता है। जब हम जाएंगे तो हमने इवेंट लॉग आएगा। इवेंट लॉग के लिए हम क्या करना चाहिए, ऑडियो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑडियो इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे। तो सर्च करते ये एक चार्ट बना देगा कि ऑडियो का क्या इन्फॉर्मेशन चल रहा है और कितना RPM पे क्या चल रहा है। तो ये आपको एक चार्ट बना के देगा। जो आपको चार्ट रहेगा वो हर 20 से 30 सेकंड के डिफरेंस में ये चार्ट बनाता रहेगा। ये चार्ट आपको लॉग बना के देगा। इस लॉग से आप ये जानकारी निकाल सकते हैं कि कस्टमर ने पिछले एक दिन में कितनी बार एसी ऑन हुआ है, कितनी बार एसी ऑफ हुआ है, और जिस समय ऑन हुआ या ऑफ हुआ तो वहाँ पे क्या सिचुएशन रही होगी। सो जो ये इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन आपको तभी यूज़फुल रहेगी जब आप कोई कस्टमर के यहाँ पे जाते हैं और जहाँ पे आपको ये दिखाई देता है कि मशीन बार बार रिपीट प्रॉब्लम दे रही है, और जब आप जाते हैं और वहाँ पे आपको वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होती, तो जो हमने अभी डोंगल आपको दिखाया था जो उसमें डिवाइस कनेक्ट है, वो आप उसको डिवाइस को एक रात के लिए उसमें कनेक्ट करके छोड़ भी सकते हैं, जिससे वो सारा डेटा रिकॉर्ड करेगी। और नेक्स्ट डे जा करके आप यहाँ पे डेट सिलेक्ट करके, स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करके एक दिन पुरानी और एंड डेट को सिलेक्ट करके, तो वो डेटा आपको पूरे दिन का या पूरे 24 घंटे का डेटा दिखाएंगे। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि यदि जो भी आप डेटा देख रहे हैं इस समय वो जो डिवाइस है वो सिस्टम में हमें छोड़नी पड़ेगी, तभी वो डेटा रिकॉर्ड भी करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमने अभी जो ऑडियो देखा था, ऑडियो इन्फॉर्मेशन के बाद मेन इन्फॉर्मेशन भी अगर हम जाएंगे तो मेन इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करके वापस सर्च का बटन दबाएंगे तो ये वही मेन इन्फॉर्मेशन आ गई जो आपको यहाँ पे फर्स्ट पेज पे मेन इन्फॉर्मेशन आ रही थी। वही मेन इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे आपको एक लॉग बन गया जिसमें आप ये जान पाएंगे कि मेन इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा अगर हम इसको इवेंट लॉग में लेते हैं, इवेंट लॉग सिलेक्ट करते हैं और वापस इसको सर्च करते हैं, तो जो आप यहाँ पे मेन इन्फॉर्मेशन में ऊपर ये इवेंट देख रहे थे, जो आप देख पा रहे थे यहाँ पे वाइट कलर के इसमें आपको ये दिख रहा था, ये वाला पोर्शन जो है ये यहाँ पे इवेंट लॉग में भी
बन जाता है। तो ये दोनों चीज़ें डेटाबेस में हमारे को मिल जाती हैं। इसका फ़ायदा क्या है डेटाबेस में, यहाँ पे आप जो ये ब्लू कलर का आइकॉन देख रहे हैं, जिसको फोल्डर दिखा रहे हैं जिसमें ये है, तो कोई भी डेटाबेस को सेव करने के लिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सक्सेस का एक मैसेज देता है और ये डेटा मेरे मोबाइल में एक फ़ोल्डर बन करके सेव हो जाता है। इसका ये फ़ायदा है कि इस डेटाबेस को हम बाद में कभी रेफ़र करना चाहें या कोई किसी को डिटेल देना चाहें, जैसे कभी होता है कि कस्टमर की डिटेल्स या कस्टमर के मशीन में क्या क्या काम हो रहा है, किस किस समय कमांड आई है, क्या हुआ है, वो सारा डिटेल कभी R&D वगैरह वाले को चाहिए रहेगा तो वो यहाँ से ले सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको ये नीचे जो आप ये देख रहे हैं राइट हैंड में एक्सट्रीम राइट में एक मैनुअल का बटन है। जब मैं मैनुअल के बटन को दबाता हूँ तो ये एक स्क्रीन खुलती है जहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है यूज़र मैनुअल। ये यूज़र मैनुअल आपको ये दिखाता है कि आपको ये जिग का कनेक्टर कहाँ पे कनेक्ट करना है और उसमें किस जिग में एक लाइट जलेगी और उसके बाद आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये एक ट्यूटोरियल है कि जो चीज़ें मैंने अभी इसी वीडियो में बताई वो सारी चीज़ें आपको इस मैनुअल में मिलेंगी। इसी मैनुअल के बगल में आप देखते हैं तो यहाँ पे एरर कोड दिया हुआ है। ये एरर कोड बहुत यूज़फुल है हमारे जैसे टेक्नीशियंस के लिए। यदि कोई भी एरर कोड आ रहा है तो उस एरर कोड को हम यहाँ से चेक कर पाते हैं। इसमें दो तरीके से एरर कोड आ रहा है, एक जहाँ पे आप डिस्प्ले आता है जहाँ पे E2, E6, E8 देख पा रहे हैं और जैसे आउटडोर में कभी कभार LED का ब्लिंकिंग होता है। तो ये दोनों कंडीशन में आप इसको जांच पाएंगे कि कहाँ पे क्या एरर है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक एरर की बात करता हूँ कि जहाँ पे हम एक एरर ले लेते हैं कि F5 एरर आ रहा है, तो मैं जैसे ही F5 एरर पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देता है कि F5 एरर किस वजह से आता है, F5 एरर की आने की वजह क्या है। तो यहाँ पे मेरे को F5 एरर के डिस्चार्ज सेंसर फेल है, इस वजह से F5 एरर आ रहा है। F5 एरर में मैं डिस्चार्ज सेंसर के यहाँ पे मुझे कनेक्टर भी शो कर देता है पिक्चर से, जिससे मुझे आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी हो जाएगी और मुझे इसके कारण बता देता है कि चेक करना होगा कि वायर सोल्डरिंग वायर वेल्ड PCB से वेल्डिंग है नहीं है। तो यहाँ पे वायर चेक करने के लिए मेरे को ये जानकारी दे रहे हैं, सेंसर फेल की जानकारी दे रहे हैं और ODU का MCU फेल होने की जानकारी दे रहे हैं। फिर इसको हम कैसे सही कर सकते हैं उसकी जानकारी यहाँ पे ट्रबल शूटिंग से मिल सकती है कि सेंसर को हमें किस तरीके से चेक करना है। हमें अगर ये सारी चीज़ें चेक करनी है तो इसको देखने के लिए हम इसको आगे और स्क्रॉल कर देंगे तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये एक एग्जांपल था जिससे आप कोई भी एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल